नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक वसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्राइम नंबर पे सवाल कर रहे हैं। आज हमारा उसी का आगे सवाल होगा। सवाल अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछते रहें, क्लियर होता रहे, आपका डाउट पूरा जो होता रहे, क्लियर होता रहे हर चीज़ें। आज उसी के आगे हम लोग सवाल पर फिर चलते हैं। देखिए, अगर आप याद कर लीजिएगा संख्याएं अभाज्य क्या क्या होती हैं, उसी पर सवाल बेस्ड है सभी। धीरे धीरे हम लोग आगे चल रहे हैं। चलिए देखिए, अगर सवाल लें, क्वेश्चन यन एक धनात्मक पूर्णांक, यन एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, जिसके अंकों का योगफल जिसके अंकों का योगफल 2 है तथा 10 पावर n ग्रेटर देन 10 पावर 10 हो तो n के कितने मान संभव है। ऑप्शन है 5, 9, 10, 8। चौथा है 8। आप सवाल देखें, यन एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 2 है। तो इसके मान ज्ञात करें। अब आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। उसके अंकों का योगफल 2 आना चाहिए, मतलब जो संख्या बनेगी उसके अंकों का योगफल 2 होना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं हम ऐसे ही। अगर हम कह दें कि 10 के पावर 2 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 10 पावर 3 है, मान लेते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। अच्छा देखिए, इसको 100 आएगा और इसको 1000 आएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो संख्या इसके बीच में n जो होगा इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, n का मान इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, इसका मतलब 100 से बड़ा 1000 से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए, पहली संख्या क्या मिल सकती है हमें, 101। देखिए, अंकों का योग कितना आएगा, 2 के बराबर तो आ रहा है, अंकों का योग 2 के बराबर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप आ गए, अब इसके बाद 102 लिखेंगे। तो 102 का मतलब है इसके अंकों का योग कितना आ गया, 3। अब 103 लिखेंगे तो अंकों का योग कितना आ गया, 4। हमें चाहिए कितना, केवल 2। केवल कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो अब देखिए, अब अगली संख्या क्या हो सकती है, आप सोचिए। 110 होगी, 110 होगी। ओके, 110। अच्छा, अब ये आप देखिए, 110 से जैसे स्टार्ट करेंगे 111, तो अंकों का योग कितना आ गया, 3। फिर अगर आप और जाना चाहते हैं तो 120 लिखेंगे, तो ये अंकों 3। इसका मतलब इसके बाद कहीं नहीं मिलेगी, अब आगे जाकर कहाँ मिलेगी, 200 पर जाकर मिलेगी अंकों का योग। इसके बीच में ढूंढ लीजिए, कहीं पर अंकों का योग 2 नहीं मिलेगा। अरे जैसे आपने पहले से लिख दिया 110, अब जैसे अगर आप लिखेंगे तो बढ़ेगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आप पता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 21, 22, जाहिर सी बात बढ़ता चला जाएगा। कहाँ पर जाकर रुकेगा, वो संख्या 200 पर जाकर रुकेगी। तो इसका मतलब है, जब हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसके और इसके बीच में केवल 3 संख्या। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, 3 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 10 पावर 4 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1000, यहाँ पर 10,000। अब आप ढूंढिए अंकों का योग 2 हो, अगर हम कह दें 2 हो तो आप देखिए ये मिलेगा
फिर अगला जाकर ये मिलेगा, ओके, यही तो मिलेगा, सॉरी ये भी हो सकता है 1010 पर। अगला ये मिलेगा, अगला जाकर 2000 मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिल सकता। आप चेक कर लें, इसके पार जैसे 1 2 रखेंगे बढ़ता चला जाएगा, 10 पर आकर एक बार और मिल जाएगा। अब जैसे आप 1011 लिखेंगे, 3000, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट डॉट 99 तक जाएंगे। जैसे 100 लिखना चाहेंगे, इसके बाद 1100 लिखेंगे, 100 के बाद 99 आया था, मतलब इतना लिखे हैं, इतना आ गया। मतलब ये तो अब आपको क्या लिखना है, 100 इसको बनाना है हमको, तो 110 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर जाकर जैसे यहाँ पर 2 अंक मिल चुके, अब यहाँ पर कोई संख्या लिखी जाएगी तो 3 होता जाएगा, तो कितना मिला, इतना तो मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, जब इस प्रकार के सवाल मिल जाए आपको, तो आपको देखना है इसमें जो बड़ी घात होगा उतना ही आंसर दे रहा है। 1 2 3 4, इसमें 3 था, 1 2 3, तो इसमें कितने हैं, तो आप देखिए हल करेंगे इसको, 10 पावर 9 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 10 पावर, इसको भी हल करेंगे, कितना आएगा आंसर, 10। ओके मित्रों, 10 संख्याएं मिलेंगी। आप ये छोटे डेटा इसलिए ले लिए ताकि आपको समझा सके, ताकि संख्या को हम ढूंढ सकें, उसमें ढूंढने का कोई चांस ही नहीं था। ओके, तो आप ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जो संख्या होगी, जो बड़ी घात होगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न है हमारा, क्या 3 लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार हैं, 3 लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार हैं, 3 लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार है कि उनका गुणनफल एक आभाज्य संख्या है, एक आभाज्य संख्या है, एक आभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन है 1 3 5 7। आप इसको देखें, सवाल लिखा 3 लगातार विषम संख्याएं इस प्रकार है। क्या है ये, विषम संख्या है। ये क्या है, 3 लगातार विषम संख्या, और उनका गुणनफल जो गुणा करेंगे आप, एक आभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो सबसे बड़ी संख्या उसमें बताना है हमको। अब आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ऑप्शन से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि 3 विषम लगातार संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या, आभाज्य संख्या प्राप्त हो। इसमें देखेंगे एक ऑप्शन दे रहा है 3 5 7। 7 से तो बड़ा ऑप्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि गुणा करेंगे आप जैसे, तो इससे बड़ा ही होता जाएगा, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। आप उसमें आप ढूंढेंगे, 3 लगातार बोला। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव की बात तो नहीं किया, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो किया नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धनात्मक भी ले सकते हैं और ऋणात्मक भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम कह दें पहला 2 3 5, ऐसे उदाहरण लेते हैं ऐसे। अच्छा, आप ये बताइए, विषम संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, तो एक भी ले लेते हैं क्योंकि विषम है, एक विषम ही है। तो अगर देखें हम इसका गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में चाहे जितनी बड़ी लिखी हो संख्या विषम, उसमें जैसे 2 का गुणा होगा संख्या क्या मिल जाएगी, एक सम संख्या।
चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखे अगर उसमें 2 का गुणा हुआ तो संख्या क्या हो जाएगी, इवन बन जाएगी। इवन बन जाएगी तो वो बोला क्या होना चाहिए, प्राप्त गुणनफल अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य का मतलब ऑड प्राप्त होगा, इसका मतलब उसमें आप तो 2 नहीं ले सकते, कट गई संख्या वो। समझ में आया हमने कैसे अलग किया 2 को, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इवन। हमें चाहिए क्या, एक अभाज्य। अभाज्य मतलब क्या है, वो संख्या विषम होगी 2 को छोड़कर, और 2 जैसे लेंगे गुणा करेंगे तो संख्या इवन बन जाएगी। मतलब हम आप 2 नहीं ले सकते हैं, 2 को काट दिए। अच्छा तो बचा कितना अब, 1 3 5, 1 3 5। जैसे तीनों का गुणा करेंगे तो ये भी तो बढ़ा के कहाँ लेके चला गया, बहुत अधिक, इन ऑप्शन से अधिक चला जा रहा है। जैसे 3 5 15, 1 कम 15, ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं है। हमें ऑप्शन से भी देख लेना कि ऑप्शन 5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी तो कट गया बच्चे। ये 2 संख्याएं तो हमें मिल गई, संख्या में क्या मिल गई, 2 मिली है, तो एक संख्या क्या रही होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1 1 और 3। देखिए तीनों संख्याएं हो सकती है, इसका गुणन करें, इसका गुणन करें, समझ में आया। इसका गुणा करेंगे संख्या क्या मिलेगी, 1 विषम, और लगातार भी है। देखें लगातार कैसे है, इसमें कितना जोड़ा गया होगा कि 1 आया है, 2 जोड़ा गया होगा, 1 में 2 जोड़ा गया हो तब तो 3 आया होगा। तो इसका मतलब लगातार तो मिला ना, 2 2 का सीरीज चल रही है। समझ में आया मित्र। यहाँ पर हमने 2 को किस प्रकार छांटा, 5 को कैसे अलग कर दिया, मतलब 5 लेते तो गुणनफल करते, जैसे ही लगातार तो है, लगातार है तो गुणा करते हम, 1 3 5 लगातार है, जैसे गुणा करे तो ये ऑप्शन से बाहर चला गया था, इसका मतलब 5 भी बाहर, तो बचा क्या, 1 3 तो मिल गया। हमें एक ऐसी संख्या ले लेना है जिसका गुणनफल करने पर एक अभाज्य ही मिले। तो देखिए अंतर भी 1 3, तो 1 -1 ले लीजिए, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 मिला होगा, 2 जोड़ेंगे 3 मिला होगा, तो कितने हो गए, सबसे बड़ी संख्या क्या रही होगी, 1 3, और अभाज्य भी है। ओके, मतलब यहाँ पर हमने ये बताया जो संख्याएं होंगी वो क्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। देखिए इसका गुणनफल एक प्राइम नंबर आया। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा PQRST, PQRST 5 आभाज्य संख्याएं हैं। पांच आभाज्य संख्याएं हैं जहां P greater than Q greater than R greater than S T तथा PQRST का योग 482 है। तो P के पावर 5 का मान ज्ञात करें, मान बताएं। ऑप्शन 34 32 16 9 9 23। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखें। PQRS 5 आभाज्य संख्याएं हैं जहां P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R Q ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T तथा P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T 482 है। मतलब ये कितना है, 82 है, 482। तो P के पावर 5 का मान ज्ञात करें। अच्छा ये 5 आभाज्य संख्याएं हैं, 5 आभाज्य संख्याएं हुई, तो 5 आभाज्य होने का मतलब वो संख्या क्या रही होंगी, विषम रही होंगी। तो इसका मतलब वो 5 विषम होनी चाहिए, वो मतलब ऑड है। हाँ 5 हमने विषम ले लिया, आना चाहिए कितना
482 मतलब एक इवन नंबर आना चाहिए हमें, एक इवन नंबर आए, एक इवन नंबर आए, एक इवन नंबर आए। आपको हमने बताया कि ऑड और ऑड का योग करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन। ऑड और ऑड का योग करेंगे तो इवन प्लस ऑड। अब देखिए इवन और इवन का योग करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन, मतलब 4 + 2 कितना है? 6, इवन तो ही मिल रहा है, प्लस ओ। अब जब इसका गुणा योग करेंगे, इवन और ऑड का गुणा या प्लस या माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? ऑड। अब आप देखिए ये 5 अभाज्य संख्याएं हमने माना, हल करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है? ऑड। हमें आंसर आना चाहिए किसमें? इवन में। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एक ऐसा नंबर होगा जो क्या हो? अभाज्य होते हुए इवन हो। इसमें एक अभाज्य होते हुए भी क्या हो? इवन हो। हमने बताया दो एक ऐसा संख्या है जो कि इवन होते हुए भी प्राइम है, इवन होते हुए भी प्राइम है। इसका मतलब इसमें कोई एक नंबर 2 रहा होगा, तभी तो जोड़ने पर हुआ आया 2, मतलब इवन हो गया। यहाँ पे इवन रख दे कहीं पर तो क्या मिल जाएगा? ऑड। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करें तो वही मिलेगा। जैसे देखिए एक इवन ले लेते हैं हम, ऑड 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 ऑड। देखिए इवन और ऑड का योग कितना होता है? इवन और ऑड का योग कितना होगा? ऑड होगा, और इसका योग इवन होगा प्लस ये। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो इवन और ऑड का योग कितना होगा? ऑड, आइए ऑड, ऑड और ऑड का जोड़ेंगे तो इवन। आ गया इवन, पता चल गया कि नहीं? ये क्या रहा होगा? एक इवन नंबर कोई रहा होगा, तभी तो हमें यहाँ पर 482 इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? 2। स्वाभाविक बात है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें कोई एक संख्या क्या रही होगी? इस पूरे में एक संख्या कहीं ना कहीं इवन रही होगी। तो हमने देखा कि p का मान पूछ रहा है, तो हम p को मान लेते क्या रहा होगा? इवन। ये नहीं रहा होगा, मतलब यहाँ पर इसके स्थान पर क्या मान लिए? p के स्थान पर 2 ले लिए, तभी एक दिया है इसमें हमने एक इवन कर लिया, बाकी ऑड, मतलब एक इवन कर लिया, बाकी ऑड 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 ऑड। यहाँ पे इवन मतलब 2 हो गया। अब p के पावर 5 कह रहा था, 5 कर देते तो कितना आ गया? 32। ओके, कितना हो गया? 32। ओके मित्रों, ये क्या हो गया? 32 हो गया। एक सवाल हम इसी पे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसी सवाल बना देते हैं। ABCDE 5 अभाज्य संख्या है, इनका योग A + B + C का योग 350 है। यहाँ पर ये बन जाता है ये दिया है, तो बोला A का मान ज्ञात करें। A पावर 5 का मान ज्ञात करें, A के पावर 5 का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इनका योग कितना दे रहा है? इनका योग हमें पता चला क्या है? एक सम संख्या रही, और क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। तो आप लेंगे जैसे 5 अभाज्य संख्या, ऑड 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 लेंगे तो क्या ये मिलेगा इवन? नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना है? एक इसके स्थान पर क्या लेंगे आप? इसके स्थान पर एक इवन होना चाहिए, बाकी ऑड होना चाहिए। तो क्या मिलेगा? अब हमें इवन मिलेगा।
समझ में आया। यहाँ पर क्या मिलता हमें, ऑड मिलता। ऑड का मतलब यहाँ पर इवन था, तो ये गलत हो जाता, इसलिए हमें क्या लेना है, एक इवन संख्या क्या होगी हमारी, 2 की पावर 5, तो कितना आ गया, 32। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप थोड़ा सा इस महामारी से थोड़ा सा बचें, घर पर रहें, सेफ रहें, हमारे वीडियो थोड़ा सा प्रसारित करते रहें। थैंक यू।